जय झूलेलाल। मैं हूँ आरुषि। आप सब कैसे हैं? मेरे ख्याल से आप सब अच्छे होंगे। माँ तो चलो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा बोलती हूँ, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन क्लिक करके ग्रे कर देना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आप सिंधी हैं कि कौन सी कास्ट के हैं, क्योंकि उसमें बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। अगर आप मेरे ग्रुप में ज्वाइंट होते हैं तो मुझे बड़ा सिंधी रहेंगे तो मैं सिंधी के हिसाब से बात करके और अच्छे से सिखा पाऊंगी। सिंधी नहीं होंगे तो मैं बेसिक से सिखा पाऊंगी। तो प्लीज़ वो ज़रूर लिखा करें आप सिंधी हैं कि अदर कास्ट हैं। तो मैं अपना हमेशा नंबर दे देती हूँ, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मैं ऐड कर देती हूँ। तो आज का हमारा छोटा छोटा ही टॉपिक रहेगा। प्लीज़ अपना पेन और पेपर ज़रूर ले लेना और इसको ज़रूर लिख लेना। इसके सेंटेंस फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी आप प्लीज़ पेन और पेपर आपने लिया ही होगा, अगर नहीं लिया तो प्लीज़ इसको ले लें, इसको नोट डाउन कर लें। तो मैंने आपको सब्जेक्ट और प्रेजेंट टेंस में सिखा रही हूँ। पहले ये मैं आपको नाउन्स और प्रोनाउंस में सिखा रही हूँ अभी फ़िलहाल, जिनके हम नाम अभी नहीं लेना चाहते हैं तो ही और शी में यूज़ करेंगे। ये मैंने पहले भी सिखाया हुआ है, क्योंकि मैं बीच बीच में सिखाती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा करके ट्राई करती हूँ कि आपको बोलना सिखाऊं, क्योंकि ये सब चीज़ें ना आपको बेसिक ऑटोमेटिक बात करने से ही आएगी। और हाँ, जिनको नहीं समझ में आ रहा है फिर भी ऐसा लग रहा है बेसिक से सिखाना है, तो मैं वो भी ज़रूर कोशिश करूँगी। अभी जैसे हिंदी, हिंदी, सिंधी, सिंधी लिखा है, मैंने 4 भागों में लिखा है। जैसे लिखती हूँ अभी आए, जो पढ़ सकते हैं हिंदी पढ़ सकते हैं, आए नहीं पढ़ने आता है किसी को तो आए, इंग्लिश में आए, अल्फ़ाबेट्स में है ये, ठीक है। आए, सिंधी में आए को कैसे बोलते हैं? माँ। अगेन माँ। अब इसमें फिर अगर आई एम बोला जाएगा तो उसमें भी आई एम में माँ ही आएगा, क्योंकि इसमें आई का मतलब मैं, एम का मतलब भी मैं ही होगा सिंधी में। तो इसके लिए आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। आपको अगर आई होगा तो भी माँ आएगा और आई एम आएगा तो भी माँ आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आरुषि हूँ, आई एम आरुषि। जैसे मैं हूँ आरुषि, तो ये सेंटेंस बन जाएगा। जैसे आई एम आरुषि, तो सेम सेंटेंस आएगा, माँ आया आरुषि। आई माँ, माँ, माँ आरुषि। ये छोटा सेंटेंस बन गया। अब आई एम में बनाना है तो आई एम आरुषि, माँ आया आरुषि, सिंधी में ही बन गया सेंटेंस। ठीक है, तो मैं दोनों का बता दे रही हूँ कि दोनों में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा सिंधी में। ओके, अभी फॉर एग्जाम्पल वी, वी का मतलब आपको पता ही है। अगेन वी को कैसे बोलते हैं? असा। अब आर का मतलब आर, अगेन वही आएगा, असा। सिंधी में आर हो या वी हो तो उसमें असा ही आएगा। जैसे मैंने इसका वर्ब आपको बताया था ना, सब्जेक्ट का मतलब, मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ, सिंधी में इनके वर्ड्स अलग हो जाते हैं। इसके लिए काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है, अरे वी का मतलब तो बता दिया असा हो गया, आई का मतलब बता दिया माँ हो गया, तो अभी आई एम बोलना होगा तो कैसे होगा? तो भी माँ ही आएगा, सेम सेंटेंस आएगा। इसके लिए आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो तो मैंने दो दो करके लिखा है। आई सिंगल में माँ आएगा, आई एम आएगा तो भी माँ आएगा, और वी आएगा तो असा आएगा, आर आएगा तो भी असा आएगा। ठीक है, अब देखो मैंने इधर लिखा हुआ है ऑलरेडी। अभी इंग्लिश में हम बोलते हैं ना वी आर तो भी असा ही आएगा। ठीक है, तो ये देखो मैं आपको बहुत क्लियर कट टू कट बता रही हूँ कि अगर आपको सिंधी में बेसिक में ये सब चीज़ें सीखनी है तो इन सब का मतलब असा ही होता है, चाहे आप इसको कैसे भी बोलने में सीखें। जैसे वी आर, अब जैसे असा सबई, वी आर मतलब मम्मी आपको पूछ रही फॉर एग्जाम्पल कौन कौन है, तो आप ऐसे शॉर्टकट में बोलते ना वी आर मम्मा, तो असा सबई, असा सबई, तो ये आर हो या वी आर हो तो असा
सभई आ जाएगा। आप लिख देना असा सभई सेम वर्ड आएगा, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा सीखने में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब आपको यू लिखना है। यू का मतलब सेम होता है यू। अब मैं आपको दो में सिखा रही हूँ। जैसे हम बोलते हैं ना तू, अब ये इंग्लिश में हो गया यू। ठीक है, अब मैं पहले सिखा रही हूँ, आप तू करके बात करते हो तो तू का तू ही आएगा। तुम कौन हो? तुम केर आही। अगेन यू आ गया, वापस यू आ गया। तो अगर हमें रिस्पेक्टली बात करनी है तो तवा तवा। अब मैंने इसमें बना के बताया, यू आर आया तो भी तवा ही आएगा। यू आर तवा, अगेन तवा आएगा। इसको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अभी जैसे ही को कैसे बोला जाता है, ही, अभी हमें किसी का नाम नहीं है, मतलब इन सब के किसी के नाम नहीं ले रही हूं मैं, तो हम कैसे बोलेंगे इसको? ही मतलब ही, हो। ठीक है, अब इसका आप सेंटेंस कैसे बना देंगे? ही, ये आरुषि है, मतलब सॉरी ये धीरज है। ही, अभी जैसे मैं मम्मी हूं, ठीक है, अब मैं आपको बोल रही हूं कि ये धीरज है, तो क्या बोलोगे? मैं ऐसे बोलूंगी, हो धीरज आए। हो मतलब ही, मतलब सिंधी में हो धीरज आए। दूर से हम इशारा करते हैं ना, हो धीरज आहे, हो आरुषि आहे, मतलब ही इज धीरज, ही इज धीरज। जैसे ये धीरज है, तो अब सिंधी में कैसे बोलेंगे? हो धीरज आए, ऐसा। तो ही का हो आएगा। इज अगेन हो, तो अब सेम वर्ड आ गया, ही हो आएगा। इज बोलना है तो भी हो आएगा। ठीक है, अब कैसे आएगा, मतलब क्योंकि अगर अलग अलग होगा, ही में हमको हो ही बोलना है, इज में भी हो ही बोलना है। अब मैंने इसमें आपको बना के बता दिया। अगर दोनों सेंटेंस लिखने हैं, ही इज तो भी हो आएगा। तो आपको मैंने कोई कंफ्यूजन के हिसाब से नहीं लिखा है। ही आएगा तो भी सिंधी में हो आएगा, इज आएगा हो आएगा, ही इज आएगा तो भी हो आएगा। मतलब ही इज धीरज, ही इज मतलब ही इज मतलब ये वो है, हो आए, ऐसा। हे हो आए, सिंधी में कैसे बोलेंगे? हे हो आहे। समझे आप? मतलब मेरे बात करने का तरीका पहले आप सुने कि मैं आपको प्रोनाउंस कराना कैसे सिखा रही हूँ और प्रोनाउंस बनवाना मतलब आपको सिंधी में बनाना कैसे सिखा रही हूँ, आप उस पर फोकस करें। शी, ठीक है, अब शी, ठीक है, ये हिंदी सिंधी सिंधी। अब शी को कैसे बोलेंगे? हुआ। शी को कैसे बोलेंगे? हुआ। ठीक है, शी हुए आरुषि, मतलब हुआ आरुषि। इसका भी वो आरुषि है, हुआ आरुषि आहे। ठीक है, अभी आएंगे हम इट। इट सिंगल होगा तो इट को हे, अगेन सिंधी में हे। इट इज आएगा तो भी हे आएगा, हे। अभी दे, अगेन दे को हम सिंधी में क्या बोलते हैं? हुए। अभी जैसे मैंने इधर भी बना के बताया, दे आर में भी हुए ही आएगा। दे आर माई फ्रेंड्स, सिंधी में हुए, वो मेरे फ्रेंड्स हैं। हुए मुंजा फ्रेंड आइन। समझ में आने लगा है तो आप इसको थोड़ा लिखना या फिर बोलना स्टार्ट करें। आप जो भी लिखें मुझे सिंधी में लिखें, ट्राई करें। ट्राई करने से क्या नहीं आता है, उसके बाद तो मैं आपके साथ हूँ ही सिंधी सिखाने के लिए।
और प्लीज़ 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 इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी सिंधी लैंग्वेज काफ़ी हद तक पहुंच जाए लोगों तक, और हमारी सिंधी हर कोई सीखना चाहे। मतलब मैं ये चाहती हूँ हमारी सिंधी बस दबनी नहीं चाहिए, ना मैं ऐसा होने दूंगी। और ये वीडियो मेरा कंटिन्यू रहेगा और शॉर्ट वीडियो आप ज़रूर देखना, और मैं फिर नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी। तब तक के लिए टेक केयर। जय झूलेलाल।